हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस में। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी पद्यखंड पाठ 5। पाठ 5 के जो आपके पद्यखंड का जो चैप्टर है, उस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो हम राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा। चलिए बिना देरी करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। आपको मैंने हर वीडियो में बताया है कि जीवन परिचय लिखने का जो सही क्रम है वह यह होता है कि आप 3 हेडिंग के माध्यम से किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे। पहली हेडिंग आप संक्षिप्त जीवन परिचय की देंगे, दूसरी जीवन परिचय की देंगे और तीसरी आप रचना की देंगे। 3 हेडिंग के माध्यम से हमको जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए उसी क्रम में हम शुरू करते हैं। पहली हमारी हेडिंग है संक्षिप्त जीवन परिचय की। आप लोग हेडिंग लगाए संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखेंगे जन्म। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में हुआ था। बात की जन के जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान जौनपुर में हुआ था। कोयरीपुर मतलब जौनपुर का एक स्थान है कोयरीपुर, वहाँ पर हुआ था। आपको बता दिया जाए कि जो कोयरीपुर है वर्तमान समय में सुल्तानपुर जिले में आता है। पहले ये जौनपुर जिले में आता था, परंतु अब यह सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे, सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है। बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। अब बात की जाए इनके टोटल आयु की, तो 62 वर्ष इस तरफ ले लिया जाए और 19 वर्ष इस तरफ। 9 2 11 6 1 7 1 8 लगभग 81 वर्ष की इनकी आयु रही। टोटल आयु इनकी कितनी रही? 81 वर्ष रही। तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप दे देंगे। पहले एक प्रकार से पहली हेडिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय देने से ये रहता है कि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी देखेगा पूर्व परीक्षा में, तो उसे लिखेगा बच्चे ने पढ़ाई की है। मुझे माफ़ कीजिएगा, एक हमने छोड़ दिया रचना वाली हेडिंग। रचना में इनकी एक रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, यह भी है। तो आप जन्म, जन्म स्थान, रचना, मृत्यु, 4 हेडिंग। अगर आपको इनके पिताजी के बारे में पता तो एक हेडिंग और बढ़ा सकते हैं, बट आप संक्षिप्त जीवन परिचय में इतना ही लिखेंगे काफ़ी है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हमारी जो हेडिंग है वह है जीवन परिचय की। अगली हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे हिंदी में ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी जी। हिंदी में ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में जौनपुर जिले के कोयरीपुर में हुआ था, जो वर्तमान में सुल्तानपुर जिले में स्थित है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि यह जो इनका गांव है यह सुल्तानपुर जिले में आ गया है इस समय, पहले यह था जौनपुर में। ठीक है, तो सुल्तानपुर जिले में स्थित है। सुल्तानपुर जिले में स्थित है वर्तमान में कोयरीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में। बात किया जाए त्रिपाठी जी, तो त्रिपाठी जी की जो जाति थी वह ब्राह्मण थी, यानी ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। याद कीजिए, इनके पिताजी का नाम रामदत्त त्रिपाठी था, जो कि भगवत भक्त थे, यानी भगवत प्रेमी व्यक्ति थे, भगवत भक्त ब्राह्मण थे। त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े। इम्पोर्टेंट बात, त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े, किंतु स्वाध्याय से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया। असाधारण का मतलब होता है कि इन्होंने स्वाध्याय से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया, जो साधारण व्यक्तियों से परे होता है। साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया। तो यह साधारण ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की, किससे? स्वाध्याय से। बात याद कीजिएगा। भारतीय ग्रामों से त्रिपाठी जी को विशेष प्रेम था, क्योंकि ग्राम में इनका जन्म होता है। ग्राम का मतलब होता है गांव, ग्राम को गांव कहते हैं, यानी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो गांव की जो कल्चर है, जो गांव का हमारा स्वभाव है, उसके प्रति इनका बहुत ज़्यादा प्रेम था त्रिपाठी जी का। तो गांव में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय ग्रामों से त्रिपाठी जी को विशेष प्रेम भी था और सहानुभूति भी थी, यानी लगाव था। इसीलिए इन्होंने ग्राम्य गीत जैसी रचना लिखी है। इन्होंने गांव के ऊपर भाई बहुत सारी रचनाओं का इन्होंने वर्णन किया है, उसमें ग्राम का वर्णन है, गांव का वर्णन है। हिंदी साहित्य परिषद के इतिहास परिषद के आप सभापति रहे, यानी हिंदी साहित्य परिषद की जो इतिहास परिषद है वहाँ पर आप सभापति रह चुके थे। सन 1962 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया।
त्रिपाठी जी का स्वर्गवास कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वर्गवास हो गया। हमारी अगली हेडिंग है रचना के। आप लोग तीसरी और लास्ट हेडिंग लगाएंगे रचनाएं। रचनाओं में आपको जितनी भी रचना याद होगी इनकी, ऐसे आप क्रम से लिख देंगे। आपको इनकी जितनी रचना याद होगी, मान लीजिए उस समय जब आप बोर्ड की परीक्षा दें या हाफ ईयरली तो हो गया, मान लीजिए प्री बोर्ड में बैठे आपको ना याद रहे उस समय, तो आपको जैसे जो भी रचना की याद है 2-3, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपके कॉपी के जो पेजेस हैं वो भी भर जाएंगे। तो आप रचना में लिखेंगे। इनकी रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, शिक्षा बावनी। यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। क्योंकि जब आप लिखेंगे परीक्षा में तो अगर 2-3 रचना याद रहेंगे तो आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। लिखना भी पड़ेगा क्योंकि रचना के लिए आपके 1 अंक या 2 अंक निर्धारित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। कम शब्दों में लिखना है और पूरा ठोस लिखना है ताकि नंबर पूरे के मिले। संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लेंगे आप तो आपको संक्षिप्त जीवन परिचय पर 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरी हेडिंग जो आप लगाते हैं जीवन परिचय की, जीवन परिचय आप जब लिखेंगे तो 3 नंबर का होता है, आपके 4 नंबर हो गए। और जो अगला रचना होती है, रचना आपकी 1 नंबर की होती है। तो टोटल आपके 5 नंबर इस प्रकार निर्धारित रहते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो यह होता है एक अच्छा तरीका लिखने का। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से नहीं जा सकते हैं तो आप टेलीग्राम में जा करके दीपांशु क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। और ये रहा अपना चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। और आपको इसी के साथ हम हंसने वाली इमोजी बनाते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।